मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर B.Ed सेकेंड ईयर के लिए, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो टुडेस आवर टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्वालिटीज पढ़ी थी, एक इंग्लिश के टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो हमने हायर स्टेज की भी पढ़ी, मिडिल स्टेज की भी पढ़ी और अर्ली स्टेज की भी क्वालिटीज पढ़ी, और एज अ पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए वो भी हमने टीचर्स की पढ़ ली। तो क्वालिटीज पढ़ने के बाद में अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है, तीसरी यूनिट है हमारी, उसके अंदर अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक लैंग्वेज टीचर की क्लासरूम के अंदर विद्यार्थियों के समक्ष, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो फुलफिल कर सके। टू मेक द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल करियर एंड कैरेक्टर। सबसे पहला आता है उसका डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उसका डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद्यार्थियों के अंदर ऐसे कौशल विकसित करे, ऐसी स्किल विकसित करे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। उसके साथ में उसका एजुकेशनल और करियर है एंड जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो सके, यानी कि एक शिक्षक से ही एक आशा की जाती है, क्योंकि उसे आदर्श रूप में देखा जाता है। जहाँ तक आपने देखा होगा छोटी कक्षा में भी देखते हैं हम कई बार, तो जो बच्चे होते हैं अगर टीचर उसे कुछ गलत पढ़ा भी देता है और माता पिता उसे अगर करेक्ट करवाते हैं, तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने टीचर पर करता है और वो कहता है नहीं, मेरे टीचर ने यदि मुझे डे का विलोम शब्द डे बताया है तो डे ही कहेगा। उसे नाइट, अगर हम उसे करेक्ट करवाएंगे कि नाइट है, तो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा और वो बोलेगा कि नहीं, मुझे मेरी मिस ने या मुझे मेरे सर ने यही सिखाया है तो यही सही है। तो टीचर की बात बच्चे मानते हैं, तो उसके पास बहुत अच्छी एक कोरा कागज बन के विद्यार्थी जब जाते हैं, क्योंकि जब वो फर्स्ट क्लास में होते हैं या LKG, लोअर KG और हायर KG में होते हैं, तो विद्यार्थी एकदम ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। उन पे हम जो भी लिखना चाहे, हमें जिस तरह से उन्हें गढ़ना चाहे हम उन्हें गढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों का डेवलपमेंट भी शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शिक्षक को उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, करियर से संबंधित हो या कैरेक्टर से। नेक्स्ट जो है, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर ग्रोइंग डीप नॉलेज। फॉर ग्रोइंग डीप नॉलेज, for growing deep knowledge, यानी कि एनकरेज करना चाहिए शिक्षक को विद्यार्थियों को डीप नॉलेज के लिए, यानी कि गहनता से जो अध्ययन कराया जाता है उसके तरफ विद्यार्थियों को एनकरेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिक्षक की होती है। नेक्स्ट है टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, टू मेक एन इवेल्युएशन फॉर स्टूडेंट्स वर्क, यानी कि जो इवेल्युएशन होता है वो हमें करना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, यानी कि जो स्टूडेंट्स का जो वर्क है, टू मेक एन इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क फॉर होल ईयर, यानी कि वर्क जो उसने किया फॉर द होल ईयर, यानी पूरे साल का, पूरे वर्ष का वार्षिक उसका मूल्यांकन करना चाहिए जो भी विद्यार्थी ने कार्य किया है, और उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो आगे इस कार्य को कंटिन्यू कर सके और उसके अंदर नई ऊर्जा के साथ उस कार्य को कर सके, एकदम रुचिपूर्ण कार्य कर सके। तो शिक्षक की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि उसके पूरे वर्क का, पूरे साल के कार्यों का मूल्यांकन करे। मूल्यांकन जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट हमें मिलता है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने इतने मार्क्स स्कोर किए, हमने यहाँ पर कमी रही, वहाँ कमी रही, तो इससे एक स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है और वो आगे शिक्षण की तरफ बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक शिक्षक की, वो है टू परफॉर्म ऑन इफेक्टिव टीचिंग इन द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। टू परफॉर्म ऑन इफेक्टिव टीचिंग मतलब उन्हें टू परफॉर्म ऑन इफेक्टिव टीचिंग,
उसे एकदम इफेक्टिव टीचिंग अपनी क्लासरूम में परफॉर्म करनी चाहिए स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि जब प्रभावपूर्ण शिक्षण होगा तो विद्यार्थी उसे रुचि से देखेंगे भी, सुनेंगे भी और समझ भी जाएंगे। तो जब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लासरूम में वो अपने शिक्षण को प्रभावी रूप से अपना व्याख्यान दे या अपना शिक्षण कार्य कराए। फिर नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। टू ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है, शिक्षण के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों का भी आयोजन करते रहना चाहिए, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द मोरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। इंक्रीज मोरल वैल्यूज। सिर्फ शिक्षक का कार्य शिक्षण कार्य कराने तक ही सीमित नहीं होता। शिक्षक का कार्य होता है विद्यार्थियों मोरल वैल्यूज, जो उसकी जो मोरल्स होते हैं, नैतिक जो गुण होते हैं, सामाजिक गुण है, उनको भी विद्यार्थी में विकसित करना एक शिक्षक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो एक उत्तरदायित्व बन जाता है शिक्षक का कि उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन विद्यार्थियों को कर देवे। टू मेक द स्टूडेंट्स टू मेक द स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल विद्यार्थियों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी एक शिक्षक का ही उत्तरदायित्व होता है, उसे विकसित कराना। तो आज जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है शिक्षक की, वो उसको कराना। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है एक शिक्षक की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारा सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, कैरेक्टर से जुड़ा हो या एजुकेशनल से। नेक्स्ट फॉर ग्रोइंग डीप नॉलेज, विद्यार्थियों को डीप नॉलेज की तरफ पढ़ाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। फिर हमारा इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, जो स्टूडेंट्स का जो भी है, मेक एन इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ड्यूरिंग द होल ईयर, यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो भी उसकी कार्य किए गए उन कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। फिर है टू परफॉर्म एन इफेक्टिव टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम के अंदर एक इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। टू ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स, को करिकुलम एक्टिविटीज का आयोजन होना चाहिए। टू इंक्रीज द मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, और जो ये मॉरल वैल्यू होती है शिक्षण कार्य के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी उनमें विकसित होनी चाहिए, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर है टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, टू मेक द स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सारे थे एक शिक्षक की क्वालिटीज। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।